नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ शुक्ल षष्ठी तिथि पर सुनी जाने वाली 5 कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 3 बच्चे भी थे। साहूकार बहुत समझदार और धार्मिक था। सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करता था और लक्ष्मी माता की पूजा किया करता और कथा कहता था। जबकि साहूकारनी उसके विपरीत एवं आलसी महिला थी। ना तो सुबह जल्दी उठती, ना ही झाड़ू पोछा करती, ना ही खुद स्नान करती, ना ही बच्चों को स्नान कराती। साहूकार ने उसे कई बार समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू पोछा किया करो, स्नान आदि करके चौका किया करो, बच्चों को भी स्नान आदि कराया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ कभी भी बरकत नहीं आती। अन्य धन की कमी लगी रहती है, अशांति छाई रहती है और माता लक्ष्मी की जगह दरिद्रता का वास रहता है। लेकिन साहूकारनी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन शाम के समय घर का सामान खरीदने साहूकारनी जा रही थी। लक्ष्मी माता एक सुंदर महिला का रूप धरा और उसके पास आकर बोली, बहन, क्या तुम्हारी लालटेन की रोशनी से मुझे भी यह रास्ता पार करा दोगी? तो साहूकारनी बोली, हाँ जरूर, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी गांव में नहीं देखा। तब लक्ष्मी माता बोली, मैं शहर में से अपने बहन के घर आई हूँ। साहूकारनी के पड़ोसियों ने जब उनकी तरक्की देखी तो उनसे रहा नहीं गया और साहूकारनी से पूछने लगे, अचानक तुम्हारे दिन कैसे फिर गए? साहूकारनी बोली, मेरी एक सहेली है, उसका नाम धरा है। वह रोज आती है और मुझसे घर की साफ सफाई कराकर लक्ष्मी माता का भोग लगवाकर कथा सुनाती है। उसी ने मुझे यह सब सिखाया है। मैं उसका कहना मानती हूँ और मुझे अब साफ सफाई करना, पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तब वह सब बोले, ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है, साफ सफाई कराती है? कल उसे रोकना और हमें भी उससे मिलवाना। दूसरे दिन जब लक्ष्मी माता आई तो साहूकारनी ने उन्हें जाने नहीं दिया और बोली, बहन, मेरे पड़ोसी मुझे कल ताना मार रहे थे कि कैसी सहेली है, रोज आती है और चली जाती है, तेरे घर रुकती क्यों नहीं? आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। लक्ष्मी माता बोली, बहन, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूं? साहूकारनी नहीं मानी और हाथ पकड़कर लक्ष्मी माता को चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी माता ने साक्षात उसे दर्शन दिया। साहूकारनी आश्चर्यचकित हो गई और लक्ष्मी माता के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी। लक्ष्मी माता की कृपा से साहूकार के घर अन्य धन का भंडार भर गया। हे लक्ष्मी माता, जैसी कृपा आपने साहूकार पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिन प्राणियों के शास्त्र में निष्ठा है और उसी के अनुसार वे आचरण भी करते हैं, उन्हें ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर अर्जुन के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि जिन प्राणियों में दैवी आस्था है, अर्थात वे देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिलती? अपने इस संशय के निवारण के लिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृपा निधान, जिन प्राणियों ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया अथवा ज्ञान प्राप्त नहीं किया और न ही शास्त्रानुकूल आचरण ही किया, केवल मन में देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं तथा उनकी ही पूजा अर्चना करते हैं, वे कौन सी प्रकृति के होते हैं? सात्विक, राजसी अथवा तामसी? अर्थात ऐसे प्राणी किस गति को प्राप्त होते हैं और उनकी क्या स्थिति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के संशय का निवारण करते हुए कहा, हे अर्जुन, प्राणी की सात्विक, राजसी व तामसी प्रकृति पूर्व जन्म के संस्कारों का ही परिणाम होती है। अब मैं तुम्हें प्राणियों की तीनों प्रकृतियों के विषय में बताता हूँ। हे कौन्तेय, जिन प्राणियों की श्रद्धा उनके मन, चित्त अथवा हृदय के अनुसार अर्थात
उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, ऐसे प्राणी श्रद्धामय कहलाते हैं तथा उनकी प्रकृति भी वैसी ही होती है। दूसरे शब्दों में, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही उनका स्वरूप होता है। सात्विक प्राणी देवताओं की पूजा और उपासना करते हैं। राशि प्रकृति के प्राणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, जबकि तामसी प्रकृति के प्राणी प्रेत और भूत गणों के पूजा करते हैं। तामसी प्रकृति के प्राणी दैत्यों एवं असुरों की ही तपस्या करते हैं। यह बात शास्त्रों के विरुद्ध है। तामसी प्रकृति के प्राणियों के चेहरे से कभी कभी भय भी उत्पन्न होता है। ऐसी प्रकृति के प्राणी लोगों को दिखाने के लिए तप करते हैं। मन में फल की कामना लेकर कभी कभी इस प्रकार का तप करने से शारीरिक कष्ट भी होता है। उनकी देह में भी मैं ही रहता हूँ, इसलिए हे अर्जुन, वह अपने आप को नहीं बल्कि स्वयं मुझे ही दुख देते हैं। ऐसा तप करने वाले अंधज्ञानी दैत्य के समान हैं और वह तप भी दैत्यों का ही है। हे अर्जुन, जिस प्रकार श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, उसी प्रकार भोजन भी 3 प्रकार का होता है तथा यज्ञ और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब उनके अलग अलग भेद सुन। सर्वप्रथम मैं तुझे सात्विकी भोजन के विषय में बताता हूँ। इसको खाने से आयु बढ़ती है। यह भोजन देवताओं को भी प्रिय होता है। ऐसा भोजन करने वाले अमर हो जाते हैं, अर्थात देवता स्वरूप हो जाते हैं। जिसको खाने से शरीर में बल पुरुषार्थ उत्पन्न हो, शरीर निरोगी हो, मन में प्रेम उपजे, रसयुक्त चिकने और शरीर में बहुत समय तक रहते हों, ऐसे भोजन सात्विक प्राणियों को ही प्रिय होते हैं। खट्टा, मीठा, चटपटा, तीखा, मुख में जलन पैदा करने वाला, दुख उपजने वाला तथा अहितकारी खाद्य पदार्थ अर्थात भोजन राशि मनुष्यों को ही प्रिय लगते हैं। हे अर्जुन, अब तामसी आहार के विषय में सुन। जो भोजन अधपका, रस रहित, बासी, दुर्गंध युक्त तथा अपवित्र हो, अर्थात किसी का बचा हुआ या जूठा हो, ऐसा भोजन तामसी प्रकृति के प्राणियों को प्रिय होता है। हे पार्थ, यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम मैं तुझे सात्विक यज्ञ के विषय में बताता हूँ। जिस यज्ञ को करने वाले के मन में फल की इच्छा न हो, जो शास्त्रीय विधि के अनुसार किया गया हो, यज्ञ करता अपने मन में दृढ़ भाव लाए कि वह यज्ञ करने के योग्य है और यज्ञ सावधानी पूर्वक किया गया हो, ऐसा यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। अब राशि यज्ञ के बारे में सुन। यदि यज्ञ को करने वाला मन में फल की कामना रखता हो, लोगों द्वारा प्रशंसा पाने का इच्छुक हो अथवा मन में दिखावटीपन की भावना रखता हो, तो ऐसा यज्ञ राजसी यज्ञ की श्रेणी में आता है। जो यज्ञ शास्त्रीय विधि के अनुसार न किया गया हो, मन अपवित्र हो, यज्ञ में वेद मंत्रों का उच्चारण न किया गया हो, यज्ञ की समाप्ति पर साधु संतों को दक्षिणा न दी गई हो तथा यज्ञकर्ता के मन में श्रद्धा के भाव न हो, तो ऐसा यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, तप भी 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं तुझे उनकी व्याख्या सुनाता हूँ। सर्वप्रथम मैं देह यज्ञ की व्याख्या करता हूँ। पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों को देखकर पांव रखना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि कोई सूक्ष्म जीव जो काफी छोटा हो पांव तले आकर मर जाए तथा किसी जीव को जानबूझकर दुख न पहुंचाना, यह चरणों का तप कहलाता है। शरीर की प्रत्येक इंद्रियों को स्वच्छ एवं पवित्र रखना, प्रतिदिन भगवान शालिग्राम का पूजन करना, अपने गुरु का परम पिता परमेश्वर के समान सम्मान करना, ब्रह्मचर्य का कड़ाई के साथ पालन करना तथा माता पिता की सेवा करना, यह सब करने वाला सच्चा शारीरिक तपस्वी कहलाता है। वचनों का तप भी प्राणी को तपस्वी बनाता है। जो प्राणी सत्यवादी होता है, सर्वदा सत्य वचनों का पालन करता है। लेकिन कैसा सत्य? जिस सत्य के बोलने से अथवा सुनने से किसी को दुख पहुँचे, ऐसा सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। मीठी वाणी और मधुर स्वर से संबोधित करें, अर्थात जिस वचन को सुनने वाला प्रसन्न होता हो। गायत्री मंत्र पढ़ना, वेदों का पाठ करना, पुराणों के स्त्रोत पढ़ना, मेरी लीला और अवतरणों के चरित्र पढ़ना तथा विष्णु पद का गायन करना, यह सब कार्य करके प्राणी वचन तप कर सकता है। अब मन का तप सुन। सर्वप्रथम प्रसन्न चित्त अर्थात मन को चिंता रहित रखना, मन को मेरे प्रीत से स्वच्छ रखना,
निश्चल मन को मुझ में लगाना, मन में स्वच्छ भाव रखना ही मन की तपस्या है। हे कुंती नंदन, जिस प्राणी की हर श्वास मेरा स्मरण करती हो, हर श्वास के साथ कृष्ण राम आदि शब्दों की ध्वनि निकलती हो, और जो शरीर मन वचन और श्वासों से तप करता है, जो पवित्र हृदय और मन की श्रद्धा के साथ ऐसा करता हो, वह स्वयं ही मुझ में रम जाता है। हे अर्जुन, जो स्वच्छ मन से मुझसे प्रीति करता है, एक तपस्वी की भांति प्रेम के साथ फल की कामना न करते हुए मेरा भजन करता है, अपने आप को मुझ अविनाशी ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही सात्विक तपस्या कहलाती है। जो भोग विलास एवं मलिन मन के द्वारा अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहता है तथा अपनी मर्यादा स्थापित करना चाहता है, वह पाखंडी है। उसकी तपस्या राशि तपस्या कहलाती है। राजसी तपस्या कभी अस्थायी नहीं रहती। जो अज्ञानी है, जिसमें ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है, जिस तप द्वारा शरीर को कष्ट हो अथवा जो तप किसी का अहित करने के लिए किया जाए, वह तामसी तपस्या कहलाती है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं तुझे उसके विषय में बताता हूँ। जो प्राणी मन में यह धारण बनाकर दान करें कि यह दान करना आवश्यक है और मैं इस योग्य हूँ कि दान कर सकता हूँ, वह उत्तम गृहस्थ ब्राह्मण को दान दे, लेकिन उस दान के फल की इच्छा मन में न रखे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि वह ब्राह्मण अपना या किसी अन्य का संबंधी न हो, वह पवित्र हो, पृथ्वी को गाय के गोबर से लेप कर स्वच्छ रखता हो तथा आसनों में भी किसी प्रकार का भेद न रखता हो, वह सुकर्मी हो और प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करता हो। ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान सात्विक कहलाता है। ऐसे ब्राह्मण को दान देना जिससे अपना कुछ लाभ होता प्रतीत हो अथवा दान देने वक्त किसी भी प्रकार की इच्छा मन में हो, ऐसा दान राजसी दान कहलाता है। ऐसा ब्राह्मण जो अपवित्र स्थान पर रहता हो, पहले स्वयं भोजन करे और फिर दान दे तथा दान पाने वाला ब्राह्मण भी इसी अपवित्र का हो या किसी नीच जात का हो, वह क्रोधित होकर अथवा दुर्वचन मुख से बोलकर दान करे तो यह तामसी दान कहलाता है। हे अर्जुन, रजोगुण द्वारा संसार की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा, सात्विक गुण से संसार का पालन करने वाले विष्णु और तमोगुण से संसार का संहार करने के लिए शिव को उत्पन्न करने वाले पर ब्रह्मा ने ही ब्राह्मण की उत्पत्ति की है। उसी के द्वारा यह यज्ञ बनाए गए हैं। वे वेदों को समझकर विधिवत ज्ञान, तपस्या, दान एवं स्नान आदि के साथ साथ अन्य पवित्र कर्म करते हैं। हे अर्जुन, अभी तक मैंने तुझे यज्ञ, दान और तपस्या का विधान बताया है। अब इसका फल सुन। जो प्राणी इन तीनों का फल नहीं मांगते और मात्र मुक्ति की कामना रखते हैं, उन्हें अवश्य ही मुक्ति मिलती है। वे फिर जन्म तथा मृत्यु के चक्रव्यूह में नहीं फंसते। जो मानव किसी कामना की पूर्ति के लिए शुभ कार्य करते हैं, वे केवल कामना पाने के ही अधिकारी होते हैं। हे धनंजय, जो मेरे समर्पित हैं और मैं समर्पण की भावना के वशीभूत होकर श्रद्धा के साथ पुष्प, फल आदि मुझे अर्पण करते हैं, मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूँ। मेरे भक्त द्वारा अर्पित पुष्प आदि मेरे अंग अंग का स्पर्श करते हैं। यदि मेरा भक्त सच्चे मन से यह भावना कर ले कि मैं जो कुछ भी परमेश्वर को अर्पण करता हूँ, वह उसके अंग अंग को स्पर्श करे, हृदय के रोम रोम में मेरे विश्वास को अंगीकार करे, मन में यह भाव रखें कि मैं परम पिता परमेश्वर के चरणों का दास हूँ, मुझ में और अपने में कोई भेद न जाने, और अपने मुख से कहे कि मैं मन, कर्म एवं वचन से परमेश्वर का परम भक्त हूँ। ऐसा प्राणी ही मुझे प्रिय होता है। मैं उसके द्वारा अर्पित की गई वस्तुएं सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। हे अर्जुन, मैं श्रद्धा रहित प्राणी द्वारा किया गया हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप तथा अन्य सत्य कर्मों को स्वीकार अथवा अंगीकार नहीं करता। जो प्राणी ऐसे ही श्रद्धा भाव लेकर अपने पितरों के लिए दान करता है, उसको वे कभी स्वीकार नहीं करते। अतः प्राणी को चाहिए कि वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का नित्य निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से और शास्त्र विधि द्वारा नियत किए हुए कर्मों को परम श्रद्धा के साथ करे। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गवार किसान था। वह एक संत के पास गया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे ईश्वर का
एक ऐसा नाम बता दीजिए जिससे मैं सारा दिन आराम से जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, जिससे मेरा काम भी हो जाए और मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अंगमोचन नाम का जप किया करो। किसान ने कहा, ठीक है गुरुदेव। अब किसान दिन भर अंगमोचन नाम का जप करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद वह भूल गया और धमोचन धमोचन नाम जपने लगा। अब दिन रात वह धमोचन धमोचन रटता रहता था। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा कि आप इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरा नाम रट रहा है, जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन नाम वह गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी छवि है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है, तब चलिए इसकी परीक्षा ले लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे, लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत में पहुंच गए। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, तुम्हें लेनी है इसकी परीक्षा, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे। विष्णु जी कहने लगे कि मैं इसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माँ लक्ष्मी जी उस किसान के पास गईं और बार बार उससे पूछने लगीं, किसका नाम जप रहे हो। किसान थोड़ा मुंहफट था, फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार की कोई विघ्न ना पड़े। वह धमोचन धमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रहीं, किसका नाम जप रहे हो। किसान खींचकर कहने लगा, तेरे भरतार पति का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचती हैं, शायद किसान मुझे पहचान लिया। लक्ष्मी जी ने फिर से पूछा, अगर मेरे भतार का नाम जप रहे हो तो वह कहाँ है। किसान फिर गुस्से में बोला, यही होगा, किसी गड्ढे में जाओ ढूंढ लो। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाइए, यह तो सचमुच आपका भक्त है, इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कहने का भाव यह है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव से सच्चे मन से भगवान को जपते हैं तो वह जरूर मिलेंगे। हे प्रभु, हे माता लक्ष्मी, जैसे किसान को आपने दर्शन दिया, उसका जीवन सार्थक किया, वैसे ही हम सब पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है। यह धन हमारे किस काम का। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दिया, लेकिन कई दिन निकल गए, सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाई। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती, फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गायों को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, मुझे गाय माता का उद्यापन कराना है, आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए।
तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दिया। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसकी कैसे देखभाल करूंगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है, मैं अपने बच्चे को ढंग से खाना नहीं खिला पाता, मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे। एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा, एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाई। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं? सुबह से दोपहर हो गया, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए? सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी, आप सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी सेठानी जी आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है, साथ ही बहुत सारा धन भी देगी। यह बात सुनते ही पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ जी के घर पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक ही दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग से बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय आ गई। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी गाय माता की पूंछ पकड़ लिए। दोनों बड़े ही आराम से बैतरणी नदी पार कर लिया। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह क्या चमत्कार हुआ? तुमने कब गाय दान करी? तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारे धन दान में दिया था। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर लिया है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी, मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर यह पंक्तियाँ कहना। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर इस लाइन को रटता गया, पर नदी किनारे जाकर वह भूल गया और वहाँ जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगा के परिक्रमा करके घर को आवे। जाट की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी बोले, हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई होता है। राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तो तुम इसे कुछ दे दो। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने एक बॉक्स में मोहर असरफी भरकर दे दिया। जाट जब घर जा रहा था तो रास्ते में चोरों ने उसका सारा सोना लूट लिया। वह खाली हाथ घर गया।
तब जाटिन ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो था, पर चोर लूट ले गए। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर से जाना। पर जाट वह पंक्तियाँ फिर से भूल गया और लक्ष्मण को बड़ा बताया। फिर लक्ष्मण ने उसे हीरे मोती दिए। रास्ते में फिर से चोरों ने छीन लिया। आज भी जाट खाली हाथ घर आया। जाटनी बोली, तुम वहाँ जाकर क्या कहते हो? जाट ने अपने कही हुई पंक्तियाँ सुनाई। यह सुनकर जाटनी बोली, तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से बड़ा भी कोई हुआ है दुनिया में। अब कल फिर जाना और ठीक ठीक से बोलना। अगले दिन जाट फिर गया। आज ठीक से पंक्तियाँ भी बोली। लक्ष्मण जी बोले, हे भैया, आज इसको अक्ल आ गई है, इसे आप कुछ दे दो। राम जी मुस्कुराते हुए आए और बोले, भाई मेरे पास क्या है, यह जोहर की मिट्टी है, यही ले जा। राम जी ने थोड़ी सी मिट्टी लाकर उसे दे दिया। जाट मिट्टी देखकर बड़बड़ करके जाने लगा कि रोज सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी का ढेला मिला है। मिट्टी लेकर वह घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले और उन्होंने मिट्टी देखी तो उन्होंने उसे नहीं लूटा और छोड़ दिया। अब जाट मिट्टी लेकर घर पहुंचा। जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी का ढेली मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी की ढेली कुछ तो काम आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन भी लीप सकती हूँ। मिट्टी की ढेली को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर दोनों सो गए। सवेरे जब उठे तो देखा वहाँ पर हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझ गया कि राम जी से बड़ा कोई नहीं। राम जी ने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना बन गया। हे प्रभु, अपने सभी भक्तों पर अपनी सदा कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए रामचंद्र जी की जय हो।